किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूँ दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गेहूं की खेती के बारे में बात करेंगे। अधिकतर क्षेत्रों में गेहूं की फसल में बालियां बनना शुरू हो चुकी है। जब गेहूं में बालियां निकल जाती है, दानों का भराव शुरू हो जाता है। उस समय किसान भाई अगर दो ज़रूरी काम गेहूं की फसल में कर लेते हैं तो इससे गेहूं के एक पौधे की बालों में दानों का भराव भी अच्छे से होता है। ज़्यादा से ज़्यादा दाने बनते हैं, दानों की संख्या ज़्यादा निकलती है, जिससे हम गेहूं की खेती से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही में घंटी के निशान को ज़रूर दबाइए, जिससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। किसान भाइयों, गेहूं में जब बालियां निकल जाती है उस समय आपको खेत में नमी बनाए रखना ज़रूरी होता है। साथ ही अगर आपने हल्की मिट्टी में गेहूं की फसल लगा रखी है तो बालियां बनते समय आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद जब दानों का भराव शुरू हो जाए, बालों में दाना ही बनना शुरू हो जाए, उस समय आप गेहूं के खेत में सिंचाई अवश्य करें। इसके बाद भी गेहूं में नमी की आवश्यकता होती है। अगर आपने हल्की मिट्टी में गेहूँ की फसल लगा रखी है तो दाना भराव के बाद भी आप गेहूँ में आखिरी पानी लगा सकते हैं। और अगर आपने अच्छी मिट्टी में गेहूं की फसल लगा रखी है तो भी आपको दाना भराव के समय खेत में नमी बनाए रखना है। बालियां बनते समय अगर आपने सिंचाई की है और दाना भराव के समय अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे तो इससे दानों की साइज छोटी रह जाएगी, जिससे दानों का भराव अच्छे से नहीं होगा और उत्पादन कम निकलेगा। तो दाना भराव के समय आपको खेत में नमी बनाए रखना जरूरी है। साथ ही इस समय पौधे में पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस समय बहुत से किसान भाई NPK 0050 का स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने बुवाई के समय पोटास दे दिया है या आपने NPK 12-32-16 के साथ बुवाई की है तो पोटास के पौधे को ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपने DAP के साथ गेहूं की बुवाई की है और आपने NPK 19-19-19 का स्प्रे भी किया है, NPK 052-34 का स्प्रे भी किया है, तो इस समय आप NPK 0050 का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें केवल 50% पोटास और कुछ सल्फर पाया जाता है। अगर आपने पहले ही पोटास दे दिया है तो इस समय पौधे को ज़्यादा पोटास की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आपने पहले पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय पौधे को पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस समय आप NPK 0050 का 1 किलोग्राम 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जो गेहूं की बालें होती हैं उनमें दानों का भराव अच्छे से होता है और गेहूं की पैदावार ज़्यादा निकलती है। किसान भाइयों, कहने से मेरा मतलब है कि इस समय आपको खेत में नमी बनाए रखना जरूरी है। साथ ही जिन खादों की पौधे को आवश्यकता है उन खादों की पूर्ति करना जरूरी है। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप गेहूं की खेती से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय किसान।